गंगा तो वो मां है जो हमें जल के रूप में जीवन दे रही है। कि हमारी जो नागा प्रथा, जूना अखाड़ा, वो नागा प्रथा है, वो 12 साल बाद जंगलों से आती है, उनके पास कोई तिथि कैलेंडर नहीं होता। और आज मैं एक ऐसे जगत गुरु, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आज उनके पास आकर उनके सबसे पहले मैंने दर्शन किए, और आज आप सभी का सौभाग्य है कि आज हम उनसे जानेंगे कि जो महाकुंभ इस समय हरिद्वार में चल रहा है वो आखिर है क्या। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी से, जो कि असम कामाख्या देवी के मठाधीश भी हैं। अपने पटियाला में काली माता के भी मठाधीश हैं, और हिमाचल में ज्वाला देवी मंदिर के भी हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आया हूं और ऐसे जगत गुरु जी से आज आपको मैं मिलवाऊंगा। चलिए उनसे जानते हैं कि महाकुंभ आखिर है क्या। चलिए। सनातन धर्म आज से 2500 वर्ष पुरानी परंपरा है। जब इस भारतवर्ष में सनातन का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा था, सब बुद्ध धर्म में चले गए थे। उस समय एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य ने सबको बुद्ध धर्म से वापस लाकर सनातन को भी मसाल द्वारा से कायम की थी। 2500 वर्ष पुरानी परंपरा आदि शंकराचार्य की, उसी समय अखाड़ों का निर्माण हुआ, क्योंकि उनके 10 शिष्य थे, 200 दिशाओं में प्रचार करते थे और पीठों की स्थापना की, देश की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए। उस समय पुलिस आर्मी नहीं होती थी। हमारे आदि शंकराचार्य के नागा परंपरा के जो संत थे वो देश की रक्षा करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। सारे देश को सुरक्षा देने का जिम्मा संतों का था। तो इतिहास हुआ है, इसीलिए आदि शंकराचार्य परंपरा में कहा गया है कि एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला। यह अखाड़ा परंपरा आज से 2500 वर्ष पुरानी परंपरा है। जहां तक हम कुंभ की बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक जब वृक्ष में सूर्य आता है तो कुंभ का आगाज होता है। ये सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, राक्षस देवताओं का युद्ध हुआ, जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ लगता है। भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ लगता है। सबसे पहले हरिद्वार, इलाहाबाद, त्रिवेणी, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह अमृत की धाराएं गिरी थी। जब ये ग्रहों का योग बनता है तो इस योग में उस समय वो अमृत की धाराएं प्रकट होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी संत को प्राप्त हो, आम आस्था वाले सनातनी व्यक्ति को भी वो अमृत की बूंद प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कुंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिथियों के मुताबिक शाही स्नान होते हैं। अब शिवरात्रि का शाही स्नान हो चुका है। अब 12 तारीख अप्रैल, 14 अप्रैल, 27 अप्रैल 3 शाही स्नान अभी होने हैं। कुंभ के अंदर पूरा विश्व आता है और कुंभ के अंदर संत समाज की ओर से उनके रहने का, खाने का, पीने का, ठहरने का सारी व्यवस्थाएं संत समाज करता है। और हर पंडाल के अंदर अलग अलग यज्ञशालाएं, धर्म प्रचार, गीता, भागवत, रामायण कथा, दुर्गा पुराण, जितने हमारे वेद ग्रंथ हैं इनका प्रचार होता है। और बहुत सी ऐसी संत समाज की आपस में वार्ताएं होती हैं कि संत समाज में किस तरह की कृतियां आई हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। स्वयं बने जो संत हैं, जो समाज में गलत संदेश दे रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। धर्म पे बुद्धिजीव संतों के साथ विचार वटांदरा करते हैं, देश को दिशा देते हैं। क्योंकि पूरा विश्व कुंभ के समय भारत की तरफ इसलिए देखता है कि सिर्फ भारत की भूमि एक ऐसी है
जिस हर भूमि में कंकर में शंकर है और मां गंगा है। विश्व में किसी कंट्री में ना गंगा है ना हर कंकर में शंकर है। हम यहां से कोई भी कंकर उठाकर उस पर जल चला दें तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पूरे विश्व भारत की तरफ देखता है, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी है जिसमें बहुत से ऋषि मुनियों, तपस्वियों, देवताओं ने इस भूमि से जन्म लिया और धर्म का आगाज हुआ। भारत की संस्कृति सभ्यता एक ऐसी है कि जिसको पूरा विश्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में आता था। आज समय का आगाज है कि लोग सनातन से दूर हो रहे हैं। इस बार महामारी कोरोना के कारण लोगों में एक भय है, डर है, लेकिन लोगों को किसी तरह का कोई भय या डर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि पूत कपूत हो जाते माता नहीं होती कमाता। जब हम मां की गोद में जा रहे हैं तो कोई महामारी या कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि गंगा तो वो मां है जो हमें जल के रूप में जीवन दे रही है। अगर जल ना हो तो यह जीवन ही ना हो। इसलिए पूरे विश्व के सनातनियों को मैं ये कहता हूं कि महाकुंभ में आए, धर्म का प्रचार, यज्ञ, सम्मेलन, योग, हर तरह का जो कार्य वहां हो रहा है उसमें हिस्सा लें। मां गंगा का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जब कुंभ का शाही स्नान होते हैं तो संतों से पहले सृष्टि के सभी देवता और देवियां स्वयं डुबकी लगाते हैं। यह बहुत बड़ा एक पर्व है कि जब सृष्टि के देवी देवता स्वयं मां गंगा की गोद में आते हैं, क्योंकि मां का हृदय बहुत विशाल होता है। मां एक ऐसी है जो स्वयं अपने आप को धूप में, आग में जलाती है, लेकिन बच्चे को आंच नहीं आने देती। तो जब हम उस मां की गोद में जा रहे हैं तो हमें किसी तरह के घबराहट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मां तो अपने आंचल में सब कुछ छुपा लेती है। इसलिए हमारा भाग्य है कि 12 साल बाद जो कुंभ लग रहा था, इस बार ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक वो 11 सालों बाद लग रहा है। ये कुंभ 2022 में लगना था, क्योंकि पहला कुंभ 2010 में था हरिद्वार में, लेकिन कुंभ हमेशा ग्रंथों की तिथियों से निकाला जाता है। इसलिए 11 साल बाद तिथियों ने ये कुंभ की तिथियां दी, इसलिए 11 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। हम बहुत भाग्यवान हैं जो भारत की भूमि पे इस पल का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए हर तरह की घबराहट छोड़कर आप मां गंगा की गोद में जाएं, स्नान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और संतों से धर्म के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करें, ताकि आगे आप वो ज्ञान समाज में देकर सनातन के अंदर एक योगदान दे सकें। क्योंकि आज हमारा सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का कट्टर नहीं होता, अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए ये हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हम लोग मां गंगा में 12, 14 और 27 अप्रैल के जो शाही स्नान हैं उनमें डुबकी लगाएं और प्रयास करें कि पूरा महीना अगर समय हो तो हरिद्वार, हरि की नगरी में रहें, अलग अलग कार्यक्रमों में जाएं, अलग अलग संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे दिव्य बात कि हमारी जो नागा प्रथा, जूना अखाड़ा, वो नागा प्रथा है, वो 12 साल बाद जंगलों से आते हैं, उनके पास कोई तिथि कैलेंडर नहीं होता, वो कुंभ के लिए जीवित रहते हैं, अपनी उंगलों पे दिन गिनते हैं, वो तन पे मिट्टी मलते रहते हैं, पत्ते खाते रहते हैं, फल खाते रहते हैं। उनके दर्शन
सिर्फ कुंभ में प्राप्त होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे सारे कष्टों को काट सकता है। तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए हमें शाही स्नानों पे जाना चाहिए और हमारा कल्याण होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज जगत गुरु जी ने आपको जो महाकुंभ के बारे में बताया, तो महाराज जी मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपके दर्शन हरिद्वार में कहाँ हो सकते हैं? हमारा लतारा पुल पे पंचदशराम जूना अखाड़ा है, जहां पर हम होंगे। और जितने भी बच्चे हैं उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था हर तरह है। चाहे कोई बच्चा हमें जानता है चाहे नहीं जानता, वो लोग आए, उन्हें हर तरह की व्यवस्था मिलेगी, ठहरने की भी, खाने की भी, पीने की भी। और जितना भी यज्ञ हम लोग करवाएंगे उसमें वो हिस्सा ले और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, मैं आपको आगे भी दर्शन कराता रहूंगा दिव्य स्थानों के। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती भी है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता की।